नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में और 10 की दहाड़ 3.0 में। आपको पता होगा 10 की दहाड़ पहले सबसे पहले आई थी 2024 में। इसमें आपने खूब ढेर सारा प्यार दिया। उसके बाद 10 की दहाड़ 2.0 में लेकर के आया 2025 में, उसमें खूब ढेर सारा प्यार दिया। अब 10 की दहाड़ 3.0 आपका आ गया है। इसमें आपका ढेर सारा प्यार चाहिए क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं और मैंने क्या किया है, हिंदी को बहुत शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट माध्यम से 10 से 15 मिनट में आपकी कोशिश किया है कि सारे टॉपिक को निपटाया जाए ट्रिक के माध्यम से। और 100% अगर आप यहां से कवर करते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी और क्वेश्चन आपके बड़े आसान आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से थ्योरी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? अगर दुनिया में कोई भी चीज है उसका नाम है तो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण या दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, पुस्तक है, लखनऊ है, प्यार है, नफरत है, बचपन है, घृणा है, हिमालय है, या शहर है, नगर है, ठीक है ना, देश है, ये सब क्या है? आपके संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की अगर मैं भेद की बात करूं तो उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर, मतलब अगर आप मूल रूप से देखोगे, मुख्यतः देखोगे तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते थे। लेकिन अभी इंग्लिश में जब संज्ञा 5 प्रकार की हो गई तो हिंदी में भी हमने 5 प्रकार का कर दिया। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बना दिए हमने। एक को हमने कह दिया द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरे को हमने कह दिया समूहवाचक संज्ञा। मूल रूप से 3 संज्ञा थी, मुख्यतः 3 संज्ञा थी। जातिवाचक के 2 उपभेद कर दिए गए, संज्ञा टोटल 5 हो गई। अब अगर आपसे कभी भी पूछे कुल संज्ञा कितनी है या अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी है हिंदी में, तो आप कहोगे 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद आपका द्रव्यवाचक और उसके बाद आपका समूहवाचक। मतलब 5 प्रकार के भेद आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब यह हो गया, केवल आप अपने दिमाग में इतना याद रखोगे कि दुनिया में अगर कोई एक चीज के बारे में बात कर रहा है, एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है, एक प्राणी के बारे में बात कर रहा है, या एक ही स्थान के बारे में बात कर रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं तो अमित हो गया, सीता हो गया, कविता है, नरेंद्र मोदी जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, कामिनी है, शुभम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु की बात करूं, जैसे रामायण है, आपने कह दिया पंखा, तो ये जातिवाचक है। लेकिन आपने कह दिया उषा पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रीटा मशीन कह दिया, व्यक्तिवाचक हो गया। मशीन क्या है? जातिवाचक है। ठीक है। स्थान विशेष जैसे लखनऊ हो गया, गंगा है, ताजमहल है, आगरा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये सब क्या है? ये व्यक्ति विशेष है, सॉरी, स्थान विशेष है। मतलब ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र दुनिया में एक ही है, वेस्ट बंगाल दुनिया में एक ही है, उड़ीसा दुनिया में एक ही है, असम दुनिया में एक ही है, त्रिपुरा एक ही है, और भारत भी दुनिया में एक है, अमेरिका भी दुनिया में एक है, और अभी वेनेजुएला भी दुनिया में एक है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब दुनिया में एक की बात करें। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब हो गया जो संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराता है। मतलब जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, अवस्था अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। वहां हमने क्या पढ़ा था? अमित, सीता, कविता, ऐसे। यहां देखो आ गया मनुष्य, आ गया लड़की, आ गया लड़का, आ गया घोड़ा, घोड़ी, मोर, क्या बोलते हैं, कोयल हो गया, शेर हो गया, क्या बोलते हैं आपका, कबूतर हो गया, और क्या कहते हैं, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया। ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। जैसे पुस्तक है, पंखा है, मशीन है, ठीक है, ये सब जातिवाचक में आएंगे। पहाड़ है, नदी है, भवन है, शहर है, गांव है, विद्यालय है, देश है, ठीक है ना। यहां पे शब्द आता है जैसे राष्ट्रपति हो गया, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री है। राज्यपाल हो गया आपका, राज्यपाल, राज्यपाल हो गया। मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है ना, मुख्यमंत्री है। मंत्री है, नेता है, मंत्री है, नेता है। डॉक्टर है, वकील है, डॉक्टर हैं, वकील हैं। ये सब किस में आते हैं? बोलो सर, ये सब के सब आपके जातिवाचक में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको आप केवल फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसको आप केवल फील कर सकते हो। मतलब किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख है, बचपन है, सुंदरता है, प्यार है, घृणा है, नफरत है, ईमानदारी है, बेईमानी है, ऐसे कई सारे शब्द। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, ये 5 प्रकार के शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती है, याद रखिएगा। जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनती है। जातिवाचक से भाववाचक, जैसे आपका मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। आपने यहां पे ता प्रत्यय लगा दिया, ये शब्द क्या बन जाएगा? आपको कोई शब्द बन जाएगा मनुष्यता। तो मनुष्यता ये शब्द क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बना। किससे बना? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक बनती है। जैसे आपने कहा अपना,
तो अपना क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। यहां पे आपने प्रत्यय लगा दिया अपन, ये शब्द क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर अपनापन। आपने कहा मुझे आप में अपनापन लगता है, तो मैंने कहा बताओ भैया दिखाओ कितना अपनापन लगता है, तो आप दिखा नहीं पाओगे। मतलब अपनापन केवल फील किया जा सकता है, हालांकि ये अपना सर्वनाम है, पन लगा करके अपनापन बनाया। ये हो गया। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहचानने की ट्रिक ये भी बता दूंगा आपको, पहचानने की ट्रिक भी बता दूंगा। इसको आसानी से शब्द को आप पहचान सकते हो कि कैसे पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसे जान लीजिए। विशेषण से भी बनती है, जैसे आपने कहा यहां पे मान लीजिए आपने कह दिया मीठा क्या है, विशेषण है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आस प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन गया, आप कहोगे सर मिठास बन गया। तो मिठास क्या है, आप कहोगे सर मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। इसी तरह से कुछ अव्यय पद आते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे आपने कहा ऊपर क्या है, अव्यय है, यहां पे आपने ई प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन गया, आप कहोगे सर ये ऊपरी बन गया। तो ऊपरी क्या हो गया, बोलो सर ये भाववाचक संज्ञा हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहचानने की ट्रिक, अगर आपको कुछ नहीं पता है और आपको भाववाच्य पहचानना, तो याद रखिएगा ता है, त्वा है, हट है, वट है, पन है, ठीक है ना, पन है, आस है, आस। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं लास्ट में, जैसे सुंदरता हो गया, मनुष्यत्व हो गया, घबराहट है, ठीक है ना, घबराहट है, और क्या बोलेंगे, चुनाव, आव भी आता है, जैसे चुनाव हो गया आपका, मिठास हो गया, अपनापन हो गया, ऐसे शब्द जहां भी आएंगे वहां क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा भीड़ कह दिया, मेला कह दिया, मेला भी समूह का बोध करा रहा है, कक्षा है, पुलिस है, समिति है, फौज है, ठीक है ना, फौज कह दिया आपने, सेना कह दिया आपने, लश्कर कह दिया, लश्कर, ध्यान दीजिएगा, लश्कर हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत है, ठीक है ना, सभा है, सभा हो गया, पंचायत हो गया, बाजार हो गया, जैसे बाजार है। अच्छा, बाजार के साथ समाज हो गया, समाज, समाज भी इसी में आ जाएगा, परिवार भी इसी में आ जाएगा। तो परिवार भी क्या है, बोलो सर ये भी समूहवाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जहां भी आ जाए, समिति है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो समूहवाचक संज्ञा जब हम इनका बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा का जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो ये जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे आपने कह दिया सेनाएं, जैसे आपने कह दिया कक्षाएं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं जातिवाचक में, जैसे आपने कह दिया सेनाएं, ये क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। आपने कह दिया कक्षाएं, कक्षाएं जातिवाचक बन जाएगा, कक्षा क्या है, समूहवाचक है। जैसे आपने कह दिया समितियां, आपने कहा समितियां, ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये जातिवाचक बन जाएंगे। जबकि ये किससे बने हैं, तो ये समूहवाचक से बने हैं। तो आपको ये भी पता चल गया समूहवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है। उसके बाद अंत में आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में तीन बातें याद रखिएगा, कि कहीं पे द्रव, ठोस, ये सारी चीजें आ जाए, जैसे जहां पे लिक्विड वाली चीजें आ जाए, जहां पे गैस वाली चीजें आ जाए, और जहां पे आपको मतलब पदार्थ वाली चीजें आ जाए। जैसे आपने कहा जिन शब्दों में किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जैसे दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, पानी है, सभी गैसेस भी आ जाएंगी, ठीक है। आपने कह दिया लोहा, जैसे आपने कहा लोहा है, इससे इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, लोहा है, लकड़ी है, लोहा है, लकड़ी है, और क्या बोलेंगे, तांबा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, सोना है, चांदी है, ठीक है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। पानी आ जाएगा इसी में, जल आ जाएगा, घी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा। ये सब किस में आएंगे, बोलो सर ये सब के सब आपके जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब किस में आएगा, बोलो सर सब इसी में आ जाएगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। संज्ञा छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके से कवर करना चाहें तो, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मतलब स्पीड बेशक आपको ज्यादा लगी होगी, लेकिन प्रयास करूंगा मैं स्पीड कम रखूं, हल्का सा समय बढ़ा दूं, मतलब 10 से 15 मिनट कर दूं। ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, इस होमवर्क का आंसर जरूर करिएगा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, मित्रता जीवन का परम धर्म है, ममता स्त्री का असली धन है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विनय कूपन कोड लगा करके आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे लेखपाल हो, सारी चीज़ों में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो सेशन को शेयर करिएगा, प्यार जरूर दीजिएगा, ताकि और जो टॉपिक है उनमें अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिल पाए। सारी चीज़ों को बड़े कम समय में आपको प्रोवाइड कराने का संकल्प हमने लिया है, और उस संकल्प को पूरा करने का जो श्रेय होगा वो आपका होना चाहिए, पूरा श्रेय आपको जाना चाहिए। इसके लिए प्लीज़ सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेशन को दोस्तों के बीच में
शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। 10 मिनट में आपका ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं सर्वनाम के साथ नेक्स्ट 10 की दहाड़ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।